वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स इन माय चैनल ब्रेन वेव आईएएस। आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेव आईएएस चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूनियन एंड टेरिटरीज। भारत के राज्य और संघ से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 में स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ से हम दो प्रोविजन ड्राइव कर सकते हैं। पहला, ए हमारी कंट्री का नाम बताता है। दूसरा, ए हमारे देश की राज्य व्यवस्था को बताता है। टाइप ऑफ पॉलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो देखते हैं, नाम की बात करें तो आर्टिकल 1 इंडिया को दो नाम देता है, दैट इज मॉडर्न एंड वन ट्रेडिशनल। मॉडर्न नेम एज वी ऑल ऑफ अस नो इंडिया और ट्रेडिशनल नेम भारत। टाइप ऑफ पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स पॉलिटी ऑफ इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हमारे यहाँ संघ, राज्यों का संघ है इंडिया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है यूएसए की तरह। इसका लिखने का दो कारण थे। पहले, भारत राज्यों के बीच में किसी समझौते का कारण नहीं बना है जैसा कि यूएस में हुआ है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक यूएसए। और दूसरा कारण है दैट स्टेट हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। राज्य भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखते, उन्हें कोई अधिकार नहीं है, वो भारत संघ से अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 1 की बात करें तो इट फर्दर क्लासिफाई टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया को फर्दर 3 भागों में बांटता है। पहला, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, जैसा कि हम जानते हैं राज्यों की टेरिटरी से डील करता है। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज जिन्हें हम यूटीज बोलते हैं। और थर्ड, एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड टेरिटरीज वो टेरिटरीज हैं जिन्हें भारत भविष्य में एक्वायर कर सकता है। नाउ वी विल कम टू द आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को दो पावर देता है। पहली, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स जो कि पहले से ही ऑलरेडी एक्सिस्टेंस में है बट आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। सो एंड सेकंड देता है टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। सो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को दो पावर देता है। एक, भारत किसी भी राज्य को अपने में शामिल कर सकता है, ठीक है। दूसरा, ये एक नया राज्य भी बना सकता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 2 उन राज्यों से संबंध रखता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, फॉर्मली जो इंडिया के शेड्यूल 1 में मेंशन नहीं है। नाउ वी विल डील विथ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या मेंशन करता है? आर्टिकल 3 empowers द पार्लियामेंट to form a new state by separation or by uniting territory of an state, increase the area of a state, diminish the area of a state, alter the boundary of any state, alter the name of any state। अगर पार्लियामेंट को किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की बाउंड्री बदलना है, किसी राज्य के एरिया को कम करना है, एरिया को बढ़ाना है, या फिर राज्य का विभाजन करना है, या फिर दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, तो वो आर्टिकल 3 के अंडर करेगा। लेकिन इससे पहले आर्टिकल 3 से रिलेटेड दो कंडीशन है जो कि पार्लियामेंट को ध्यान रखना होता है। दैट कि इंट्रोडक्शन, ऐसे बिल जो पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करना चाहता है आर्टिकल 3 के अंडर, उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। और ऐसे बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट पहले जो कंसर्न स्टेट है उससे कोई बिल भेजेगा, लेकिन उसके व्यूज क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखते। नाउ वी विल डील विद द आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 4 जनरली नेचर बताता है ऑफ द आर्टिकल 2 एंड 3 और लॉज। ये बताता है कि जो लॉ आर्टिकल 2 एंड 3 के अंडर बनाए गए हैं वो सामान्य लॉ की तरह माने जाएंगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 2 जो कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट से डील करता है। आर्टिकल 3 जो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, नेम ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट से डील करता है, नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या है? अगर वो अमेंडमेंट नहीं माने जाते, इसका मतलब ये है कि ऐसे लॉ सिंपल माइनॉरिटी और सिंपल मेजोरिटी से पास किए जा सकते हैं। So these are all 4 articles related to union and territories we have discussed. We will discuss in next video articles related to citizenship.
नागरिकता से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।